पीएम नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से वापस लौट आए हैं। वो जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। अब यात्रा पूरी करने के बाद 25 मई को वो दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी का जमकर स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी जोशी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे। वहीं बीजेपी के कई और बड़े नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ही बताया कि सुबह 3 बजे से ही नेता और कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि कैसे दुनिया में भारत का यश बढ़ रहा है, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कहानी सुनाई जो 8 साल पुरानी है, जिसकी चर्चा अब मीडिया और सोशल मीडिया में हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ब्रिटेन की पूर्व महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ किस तरीके से उनकी पहली मुलाकात थी, और इस मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिटेन की यात्रा पर गए तो ब्रिटेन की महारानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ वेज खाना ही बनवाया था, क्योंकि उन्हें यह पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। तो उन्होंने गुजराती व्यंजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाया। इसके साथ ही अपनी पुरानी वस्तुओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया। और इसी बीच एक छोटा सा रुमाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महारानी की तरफ से दिखाया गया था, उसका क्या था राज, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किस्से का जिक्र किया है। आप सुन सकते हैं। मैं जब पहली बार यूके गया था तो वहां की महारानी उस समय जीवित थी, अब तो वो नहीं रही। उन्होंने हमें भोजन पे बुलाया था। हम बहुत ही कम लोग थे। आमतौर पर प्रोटोकॉल में वो सामने बैठते हैं, हम इस तरफ बैठते हैं, लेकिन उन्होंने एक मां की तरह अपनी सीट छोड़ करके मेरे बगल में बैठ करके, देखिए तुम्हारे लिए मैंने ये वेजिटेरियन बनवाया है, ये तुम्हारे लिए ये वेजिटेरियन बनवाया, मां की तरह। बाद में जो हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़ा आज भी प्रेरणा देता है। बाद में वो मुझे एक और कमरे में लेके गई महारानी जी, और उन्होंने मुझे उनको जो भेंट सौगातें मिली थी उसमें से कुछ चीजें दिखाई। उसमें मुझे एक छोटा सा उन्होंने हैंडकरचिप दिखाया, 4 इंच बाय 4 इंच का होगा, छोटा सा, और धागे से हमारे यहां जो बनाते उस प्रकार का था। बड़े प्यार से उसको छू करके मुझे फिर मेरे हाथ में दिया, बोले आप भी देखिए इसको। मैं भी आश्चर्य था कि एक छोटा सा हैंडकरचिप इतने प्यार से इंग्लैंड की महारानी मुझे क्यों दिखा रही है। जब उन्होंने दिखाया तो मुझे कहा कि मोदी जी, मेरी जब शादी हुई थी, देखिए महारानी जी कह रही है, मोदी जी मेरी जब शादी हुई थी तब महात्मा गांधी ने मुझे दिया था। एक छोटा सा हैंडकरचीफ, हाथ से बुना हुआ हैंडकरचीफ, महारानी के मन पर इतने दशकों के बाद भी प्रभाव पैदा करता था। तब से मैंने समझा था कि मेरे देश की हर एक चीज की ताकत है, हर एक चीज का सामर्थ्य है। और इसलिए इस बार मैं आदिवासी समाज की जो कलाकृतियों की रचना है दुनिया के सामने लेके गया, और उन देशों को मैंने एक भेंट में दी, इस गर्व के साथ दी कि ये मेरा आदिवासी समाज है जिन्हें सदियों से महान परंपराओं को निभाया है। साथियों, आज विश्व की जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सत्कार बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत से अपेक्षाएं बढ़ रही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बताया कि ब्रिटेन की महारानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास गुजराती भोजन बनवाया था, क्योंकि महारानी को ये पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि एक मां की तरह उन्होंने स्वागत किया ही, इसके साथ ही वो रुमाल भी दिखाया जो उनकी शादी में महात्मा गांधी ने उन्हें भेंट किया था।
आमतौर पर प्रोटोकॉल में वो सामने बैठते हैं, हम इस तरफ बैठते हैं, लेकिन उन्होंने एक मां की तरह अपनी सीट छोड़ करके मेरे बगल में बैठ करके, देखिए तुम्हारे लिए मैंने ये वेजिटेरियन बनवाया है, ये तुम्हारे लिए ये वेजिटेरियन बनवाया, मां की तरह। बाद में जो हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़ा आज भी प्रेरणा देता है। बाद में वो मुझे एक और कमरे में लेके गई महारानी जी, और उन्होंने मुझे उनको जो भेंट सौगातें मिली थी उसमें से कुछ चीजें दिखाई। उसमें मुझे एक छोटा सा उन्होंने हैंडकरचिप दिखाया, 4 इंच बाय 4 इंच का होगा, छोटा सा, और धागे से हमारे यहां जो बनाते उस प्रकार का था। बड़े प्यार से उसको छू करके मुझे फिर मेरे हाथ में दिया, बोले आप भी देखिए इसको। मैं भी आश्चर्य था कि एक छोटा सा हैंडकरचिप इतने प्यार से इंग्लैंड की महारानी मुझे क्यों दिखा रही है। जब उन्होंने दिखाया तो मुझे कहा कि मोदी जी, मेरी जब शादी हुई थी, देखिए महारानी जी कह रही है, मोदी जी मेरी जब शादी हुई थी तब महात्मा गांधी ने मुझे दिया था। एक छोटा सा हैंडकरचीफ, हाथ से बुना हुआ हैंडकरचीफ, महारानी के मन पर इतने दशकों के बाद भी प्रभाव पैदा करता था। तब से मैंने समझा था कि मेरे देश की हर एक चीज की ताकत है, हर एक चीज का सामर्थ्य है। और इसलिए इस बार मैं आदिवासी समाज की जो कलाकृतियों की रचना है दुनिया के सामने लेके गया, और उन देशों को मैंने एक भेंट में दी, इस गर्व के साथ दी कि ये मेरा आदिवासी समाज है जिन्हें सदियों से महान परंपराओं को निभाया है। साथियों, आज विश्व की जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सत्कार बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत से अपेक्षाएं बढ़ रही है। ये हम सबका काम है कि हम मिलजुल करके देश को इतनी तेजी से आगे बढ़ाए, इतनी तेजी से आगे बढ़ाए, ताकि दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में हम कभी पीछे न रहे। मैं फिर एक बार इतने जल्दी जल्दी सुबह 3 बजे से यहां पहुंचना, इस प्रकार से स्वागत सम्मान करना, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आना, दोस्तों ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं फिर एक बार आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जयशंकर जी के पास तो बहुत सी अंदरूनी बातें होती है, आज समय अभाव में उन्होंने बहुत कम बताई, लेकिन कभी उनके साथ बैठोगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया को 50 साल का उनका अनुभव है विदेश विभाग का, लेकिन इन दिनों एक नया रूप देख रहे हैं दुनिया का, और हम भी उस कंपैरिजन को देखते हैं जी। ये जो बदलाव है वो अपने आप में 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य है। जो सम्मान मुझे दुनिया में मिला है वो मोदी का नहीं है, न ही मोदी का उस पर हक है। ये सम्मान 100%, 100% 140 करोड़ देशवासियों का है, उनका अधिकार है, और मैं ये सम्मान उन्हीं को समर्पित करता हूं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।